गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का मैं वीडियो इस पॉइंट पे बना रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि भारत में बेरोज़गारी बहुत है और मोदी सरकार को हमें रोज़गार देना चाहिए, मोदी सरकार इसके लिए दोषी है, आदि आदि बातें करते हैं। तो इन बातों के पीछे तथ्य को देखा जाए तो पता चले कि गवर्नमेंट जिम्मेवार है या क्या है। देखिए जी, आजकल का युग जो है बहुत ही आधुनिकीकरण का युग हो गया है। कोई भी लार्ज स्केल कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पर रोबोट काम नहीं करते या जहाँ पर कंप्यूटर काम नहीं करते। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंपनी हो या आयरन की कंपनी हो या शुगर केन वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हों या कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो या कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो हर जगह आजकल जो है रोबोट काम कर रहे हैं। आजकल जो है हर जगह कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो जिसके कारण जो श्रमिक हैं, माल को इधर से उधर करने वाले, कच्चे माल को, बने हुए माल को, तो वो उनकी आवश्यकता बहुत कम रह गई है और ये सारा काम जो है मशीनें स्वयं कर देती हैं। तो लिहाजा श्रमिकों में तो रोज़गार की कमी इंडस्ट्रीज़ के मामले में इसलिए कमी आई है। दूसरा, जहाँ तक मिनिस्ट्रियल स्टाफ का मामला है, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी अब ये कंपनियां जो हैं कम रखने लगी हैं। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर आ गए हैं और ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, तो जो कि अकाउंट्स वगैरह के काम को और सब काम को जो है ये संभाल लेते हैं अपने आप। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भी अब आवश्यकता कम हो गई है। और जो टॉप मैनेजमेंट स्टाफ है, तो टॉप मैनेजमेंट स्टाफ होता ही कितना है, या 5%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो उसको जोड़ के यदि हम देखा जाए तो हमारे ये रोज़गार की समस्या सॉल्व नहीं होती है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए या हमको अपना रोज़गार बनाने के लिए यही आवश्यक है कि हम अपना ही रोज़गार स्थापित करने के बारे में सोचें, सरकार के ऊपर ना रहें, क्योंकि सरकार 130 करोड़ की जनसंख्या को आज के समय में रोज़गार नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है और मशीनीकरण की वजह से एक तो लेबर की आवश्यकता नहीं रह गई है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह गई है, और मशीनीकरण से हमारे क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है। हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है स्टैंड भी कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट सस्ते भी बन रहे हैं। लिहाजा मशीनीकरण को तो हटाया नहीं जा सकता। अब बात ये आती है कि हमें अपने आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको अच्छी एजुकेशन यदि हमारे पास होगी तभी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात है एजुकेशन। सबसे बड़ी बात जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए वो एजुकेशन है। और आजकल क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपया खर्च करके एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे BTech, MTech, BCA, MCA और कोर्सेज वगैरह जो भी मार्केटिंग के, MBA वगैरह वगैरह के हैं, तो ये सब कर रहे हैं। मगर वो करते तो हैं, जाके घर से बाहर जाके हॉस्टलों में रहते हैं, खर्चा करते हैं। मगर क्या है कि उनका एक शौक़, वो अपने साथ एक मोबाइल भी ले जाते हैं, स्मार्ट मोबाइल। तो उनका जो रुचि ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, युवा की हमारे, तो वो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों की रुचि जो है पढ़ाई में कम हो गई है, और वो पढ़ाई से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है व्हाट्सएप को देते हैं, फेसबुक को देते हैं, इंस्टाग्राम को देते हैं
और ये जो टिकटॉक वगैरह जो होते हैं इनको बनाने में देते हैं, सेल्फी खींचने में अपना टाइम लगाते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, फिर उसके बाद वो कमेंट्स की प्रतीक्षा करते हैं, कितनों ने कमेंट्स किया, कितनों ने लाइक किया, उसको देख के खुश होते हैं। तो लिहाजा उनको जो है पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कम ही रहता है और इन सब बातों में भी इनका इंडल्जमेंट ज़्यादा हो जाता है। आजकल के इंस्टीट्यूशंस की आप हालत जान ही रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस जो है बच्चों को आसानी से डिग्रियां उपलब्ध करा देते हैं। अब बच्चे ने फीस दी, उनको डिग्रियां उपलब्ध करा दी, अब घर आ गए बच्चे, माँ बाप खुश हो गए कि हमारा बच्चे ने बीटेक कर लिया, या हमारे बच्चे ने एमटेक कर लिया, या उसने बीसीए कर लिया, या उसने एमसीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर एक्चुअली वो प्रैक्टिकली नॉलेज उनकी नहीं हो पाती। उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज काहे की होती है, जो फेसबुक करने की, व्हाट्सएप करने की, इंस्टाग्राम करने की, आदि आदि, सेल्फी भेजने की। तो ये तो सिलेबस में भी नहीं था भाई, ये आप सीख आए। ये ना तो कोर्स में था ना सिलेबस में था, ये तो आप सीख आए। और जो मेन जिस काम से आप बाहर जाके हॉस्टल में पड़े हुए थे और माँ बाप की इतनी ज़्यादा फीस वहाँ पर भर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या योग्यता हासिल करके आए, इसका आंकलन अगर वो बच्चे आजकल के करें तो ज़्यादातर बच्चों में ये देखने को मिलेगा कि इसका ज्ञान उन्होंने नहीं प्राप्त किया। अब जब ज्ञान पढ़ाई की तरफ से नहीं प्राप्त किया तो आप मुझे ये बताइए कि वो अपना फैक्ट्रियाँ कैसे लगा लेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ कैसे लगा लेंगे, लोन वगैरह की व्यवस्था कैसे कर लेंगे, उनका संचालन कैसे कर लेंगे, और वहाँ पर जो एक मैनेजरियल स्किल होती है वो उनमें कहाँ से डेवलप हो जाएगी, वो सब नहीं हो सकती। इसीलिए वो रोज़गार स्थापित नहीं कर पाते, और रोज़गार स्थापित नहीं कर पाते तो वो आत्मनिर्भर नहीं होते। यदि ये इतने पढ़े लिखे बच्चे यदि ये आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर अपने ये इंडस्ट्रीज़ और अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएं तो किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो देश के अंदर 130 करोड़ जनता है, तो जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सब अपने रोज़गार करेंगे, उससे उनके रोज़गार भी बढ़ेंगे, और अब उनका तो उत्थान होगा ही होगा, साथ में हमारे देश का भी उत्थान होगा। ये मैं गलत कह रहा हूँ? जहाँ तक है श्रमिक अगर इसीलिए बैठे रहेंगे कि भाई हमें फैक्ट्रीज़ में नौकरी मिल जाए, इंडस्ट्रीज़ में नौकरी मिल जाए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा मशीनीकरण हो गया है, तो उसके चलते हुए आजकल ये संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं कि फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर या इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर इन लोगों को रोज़गार मिले। तो श्रमिकों को ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रही है बैंकों के थ्रू, लोन वगैरह की, तो कुछ लोन लेके अपना छोटा मोटा कोई रोज़गार जो है जो भी स्थापित कर सकते हैं वो कर लें, तो उसमें उनकी तरक्की हो जाएगी। तो उनकी तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी, बेरोज़गारी की समस्याएं समाप्त होंगी। तो यही सब है। तो हम अपने आज कहना चाहिए कि हमें ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं जो एडवांस स्टडी कर रहे हैं, उनसे तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने फेसबुक को बंद कर दें, अपने व्हाट्सएप को बंद कर दें, अपने इंस्टाग्राम को बंद कर दें, और ये किटकैट ये जो बनाते हैं टिकटॉक वगैरह, ये सब बनाना बंद करके अपना कंसंट्रेशन पूरा अपना पढ़ाई की तरफ लगाएं और अपने लक्ष्य को समझें कि हमारा लक्ष्य जीवन में क्या है। तभी ये देश में ये बेरोज़गारी की समस्या समाप्त होगी। और मैं ये भी कहूँगा कि ये फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और ये जो आपके व्हाट्सएप वगैरह हैं, ये हमारे समाज को बिल्कुल, युवा को बिल्कुल चौपट कर रहे हैं, और इनका जो है यहाँ से हिंदुस्तान से भगाया जाना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। नमस्कार।